दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब हम राजनीति शास्त्र की दूसरी वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। मैंने आपको बताया था पहले कि उत्पत्ति के आधार पर राजनीति शास्त्र क्या कहता है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं। दूसरा मैंने बताया था आपको भारतीय विद्वानों के अनुसार क्या परिभाषाएं हैं। तीसरी है परंपरावादी विद्वानों के अनुसार राजनीति शास्त्र की परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम इस शब्द को समझते हैं कि परंपरावादी का मतलब है कि प्राचीन राजनीति शास्त्र क्या सोचते थे, यानी प्राचीन राजनीति शास्त्र, इसकी विभाजक रेखा कौन सी है, क्या आधुनिक राजनीति शास्त्र कौन से हैं और प्राचीन राजनीतिक शास्त्र कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो राजनीति शास्त्र की अलग परिभाषाएं थी। उससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राजनीतिक शास्त्र की अलग परिभाषाएं निकल करके आई। तो परंपरावादी विद्वान वो हुआ करते थे जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के हुआ करते थे, यानी पहले के हुआ करते थे का मतलब है कि राजनीति शास्त्र की परिभाषाएं होने के बावजूद, सिद्धांत होने के बावजूद, सारी चीज़ें हमारे पास अच्छे विद्वान होने के बावजूद भी पूरे विश्व में कि फिर कैसे एक विश्व युद्ध छिड़ा पूरे विश्व में, ऐसी मतलब राजनीति में क्या उथल पुथल रही। कहीं ना कहीं विद्वानों में कमी, कहीं ना कहीं राजनीति के सिद्धांतों में, कहीं ना कहीं राजनीति की परिभाषाओं में कोई ना कोई कमी रही होगी। तो मैंने बताया परंपरावादी विद्वान वो हुआ करते थे जो परंपरावादी विद्वान प्राचीन विद्वानों को कह सकते हैं, यानी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के विद्वानों को जिन्होंने राजनीति शास्त्र की परिभाषाएं दी, उनको कहा जाता था। तो परंपरावादी विद्वानों के अनुसार राजनीति शास्त्र की परिभाषाएं, इनको हम बांटेंगे, यानी परंपरावादी विद्वानों को भी हम तीन भागों में बांटेंगे बच्चा। पहला है, पहले कहते थे कि राजनीति शास्त्र केवल और केवल राज्य का अध्ययन है। दूसरे कहते थे, यानी दूसरा वर्ग, एक वर्ग कहता था, परंपरावादी विद्वानों में ही बात कर रहा हूं मैं, परंपरावादी विद्वानों में एक वर्ग कहता था कि राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन है। दूसरा वर्ग कहता था कि राजनीति शास्त्र जो है वो सरकार का अध्ययन है, यानी राजनीति शास्त्र में मात्र और मात्र सरकार का अध्ययन किया जाता है। तीसरा वर्ग और था परंपरावादी विद्वानों में ही, वो कहता था कि राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। एट्स के लिए हमने क्या बताया, दोबारा से रिकॉल करता हूं। परंपरावादी विद्वान भी तीन वर्गों में बांटे गए। पहला वर्ग कहता था कि राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन है, दूसरा वर्ग कहता था कि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है, और तीसरा कहता था राजनीति शास्त्र राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन है। टेस्ट के लिए यहाँ तक बात आपको समझ में आई। राज्य का अध्ययन बताते हुए विद्वान मानते थे कि राजनीति शास्त्र केवल राज्य का अध्ययन है, इसमें सरकार का कोई महत्वपूर्ण योगदान है ही नहीं, महत्वपूर्ण छोड़ो योगदान ही नहीं है। यानी राज्य का अध्ययन बताते हुए परंपरावादी विद्वान जो थे वो राजनीति शास्त्र की परिभाषा देते हुए ये बताते थे कि राजनीति शास्त्र केवल और केवल मात्र और मात्र राज्य का अध्ययन है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। मात्र राज्य जो है वो एक राज्य को मूर्त रूप देने का काम तो सरकार करती है। तो यानी कि ये इसमें गार्नर महोदय कहते हैं, इनमें अलग अलग परिभाषाएं भी थी। परिभाषाएं क्या कह रही हैं, राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत दोनों राज्य से ही होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है गार्नर महोदय की। गार्नर महोदय दोबारा से कहते हैं राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत दोनों राज्य से ही होता है। फिर एक ब्लंसली महोदय हैं, देखिए ब्लंसली महोदय आपको साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जो राज्य की, देखो राज्य की बात कर रहा है, राज्य की आधारभूत स्थितियों, राज्य की प्रकृति, उसकी प्रकृति मतलब राज्य की प्रकृति एवं विविध स्वरूप, राज्य की प्रकृति एवं उसके विविध स्वरूप तथा विकास को समझने का प्रयास करता है। यानी विलंसली महोदय ने भी अपनी राजनीति शास्त्र की परिभाषा देते वक्त राज्य पर ज़्यादा जोर दिया है, सरकार की इन्होंने कोई बात नहीं की है। तीसरे हैं गैरिस महोदय। गैरिस महोदय कहते हैं कि राजनीति शास्त्र राज्य को, देखिए राज्य को एक सत्ता और संस्था मानता है। कौन? गैरिस महोदय कह रहे हैं राजनीति शास्त्र राज्य को एक सत्ता और संस्था मानता है। वह राज्य के, देखिए कहीं सरकार की बात नहीं हो रही है, वह राज्य के संबंधों, उसके उद्भव
यानी राज्य के उद्भव, राज्य की भूमि और प्रजा, राज्य के उद्देश्य व नैतिक महत्व और राज्य के जीवन की अवस्थाओं तथा आर्थिक एवं राजस्व समस्याओं तथा इसके साध्य इत्यादि का उल्लेख करता है। यानी कि हमने इसका एक पक्ष सुना, एक वर्ग देखा जो राजनीति शास्त्र को मात्र और मात्र राज्य का अध्ययन बताता है। राज्य का अध्ययन बताते वक्त उसने केवल और केवल राज्य पर ही जोर दिया है। यानी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राजनीति शास्त्र में इन तीनों ही विद्वानों ने बड़े प्रेम पूर्वक केवल और केवल राज्य का उल्लेख किया है। दैट्स क्लियर। इसका एक पक्ष समाप्त। दूसरा पक्ष कहता है, इसका दूसरा वर्ग परंपरावादी विद्वानों में ही दूसरा वर्ग कहता है कि राजनीति शास्त्र मात्र और मात्र यहाँ पर राज्य की बात नहीं करेगा, यहाँ पर बात करेगा केवल सरकार की, यानी कि राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन है। सीले महोदय का नाम प्रमुख आता है। सीले महोदय कहते हैं राजनीति शास्त्र शासन के सिद्धांतों, यहाँ राज्य की कोई बात नहीं करेगा, यहाँ राज्य की कोई बात नहीं करेगा। राजनीति शास्त्र शासन के सिद्धांतों का एवं कार्य, शासन के सिद्धांत एवं कार्य उसी प्रकार से अध्ययन कर कार्यों का, यहाँ कार्यों का आएगा, कार्यों का उसी प्रकार से अध्ययन करता है जिस प्रकार से अर्थशास्त्र संपत्ति का करता है, जीव विज्ञान जीवन का करता है, बीजगणित अंकों के संबंध में विचार रखता है, उसी प्रकार से राजनीति शास्त्र जो है वो शासन के सिद्धांतों एवं कार्यों से संबंधित है। ये वाली बात सीले महोदय ने बताने का प्रयास किया है। लीकॉक महोदय क्या कहते हैं? लीकॉक महोदय कहते हैं, यानी सीले महोदय और लीकॉक महोदय किसके पक्ष में बात करते हैं कि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है। लीकॉक महोदय कहते हैं कि राजनीति शास्त्र सरकार, किसका? सरकार का। सरकार से, यहाँ मतलब बात किसकी है? सरकार की, कहीं राज्य की बात नहीं आई। सरकार से संबंध विधा है। क्या है? सरकार से संबंध विधा है, ये लीकॉक महोदय कहते हैं। यानी सीले ने और लीकॉक ने अपनी परिभाषा देते हुए राज्य का वर्णन कहीं नहीं किया है, केवल सरकार का वर्णन किया है। वहीं गार्नर, वलंसली और गैरिस महोदय ने अपनी परिभाषा देते वक्त कहीं पर सरकार का जिक्र नहीं किया था, सरकार का उल्लेख नहीं किया था, केवल राज्य की बात कर रहे थे। अब तीसरा वर्ग आया है इसमें। तीसरा वर्ग कहता है कि राजनीति शास्त्र जो है वो राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। क्या? राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। इन दोनों ने एक दूसरे को अलग रखा, लेकिन इन्होंने संयुक्त रूप से ले दिया। इसमें तीन नाम प्रमुख हैं। गैलेट महोदय, कौन से? गैलेट महोदय। गैलेट महोदय कहते हैं राजनीति शास्त्र राज्य के अतीत, यानी प्राचीन जो निकल गया, राज्य के अतीत, वर्तमान और भावी स्वरूप का, राजनीतिक संगठनों का, राजनीतिक संस्थाओं का तथा राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन करता है। इन्होंने जो बात की है वो राज्य की भी बात की है और उन्होंने सरकार की भी बात की है, राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक विचारधाराओं, राजनीतिक संगठनों। तो ये जो गैलेट महोदय हैं, ये दोनों पर अपनी परिभाषा देते वक्त राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन पर जोर दे रहे हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी यहाँ तक। पॉल जेनेट महोदय, पॉल जेनेट महोदय भी राज्य और सरकार दोनों पर जोर देते हैं अपनी परिभाषा को देते वक्त। पॉल जेनेट कहते हैं कि राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का, ये मानते हैं कि राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का वह अंग है जो राज्य के आधार पर शासन के सिद्धांतों, राज्य के आधार पर शासन के सिद्धांतों, यानी देखिए राज्य और सरकार यानी राज्य और शासन दोनों की बात कर रहा है, राज्य के आधार पर शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। यानी हमने इस पूरी वीडियो में जो छोटी 8-10 मिनट की 5-8 मिनट की वीडियो है, इसमें हमने ये समझने का प्रयास किया कि परंपरावादी जो विद्वान थे, प्राचीन विद्वान थे, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम के पहले 1945 से पहले के जो विद्वान थे उनको परंपरावादी विद्वान कहा जाता है। परंपरावादी विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं राजनीति शास्त्र की क्या रहीं? राजनीति शास्त्र में कुछ विद्वानों ने राज्य के अध्ययन पर जोर दिया, कुछ विद्वानों ने सरकार के अध्ययन पर जोर दिया और कुछ विद्वानों ने राज्य व सरकार दोनों के अध्ययन पर जोर दिया। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।